और मोहतरम सामीन, सब जानते हैं इल्म से है ज़िंदगी की रूह, बेइल्म है अगर तो इंसान है ना तमाम। मैं ये समझता हूँ कि इल्म के ताल्लुक़ से ऐसा नहीं है कि लोग वाकिफ़ नहीं हैं, और मैंने तो ये देखा है कि जो गरीब लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दें। वो भी जानते हैं कि बेइल्म व बेहुनर है जो दुनिया में कोई कौम नेचर कहीं रज़ा है रहे बन के वो गुलाम। लेकिन कहीं कहीं कोई मजबूरी होती है जो बेचारे बच्चों को तालीम नहीं दे पाते। मुमताज़ साहब ने शुरू में बात कही कि बच्चे जो हैं लड़के वो तालीम हासिल करने की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, बच्चियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। ये मौजू बड़ा वसी असल में है, और मैं समझता हूँ कि हम 1 घंटा नहीं बल्कि 1.5 घंटा लेट इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और ये मुमताज़ साहब ने सही बात कही कि गालिबन लोगों के दिमाग में ये है कि मुशायरा भी होने वाला है, तो ऐसे वक्त पे चलें कि तालीमी मज़ाकरे का इख्तिताम हो रहा हो और मुशायरा शुरू हो रहा हो, तो उसमें हम शामिल हो जाएंगे। डिस्कशन टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो तो बात ज़्यादा अच्छी बनती है। मजमे में बोलने में डिस्कशन नहीं हो पाता, उसकी एक शक्ल मुरतब करनी पड़ती है। मैं बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ करता हूँ, तो मेरी अपनी राय है। इलियास साहब ने एक स्लोगन दे रखा है, टीच वन ईच वन, हर एक कोई एक किसी को पढ़ाए। स्लोगन बड़ा आसान होता है, स्लोगन पर अमल दरामद ज़रा ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन कोशिश काविश तो होनी ही चाहिए, आवाज़ तो उठनी चाहिए, उस सिमत में काम होना चाहिए। कहीं ना कहीं माशी हालात हमारे जो हैं हमको इजाज़त नहीं देते कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेते हैं वो इसलिए छोड़ देते हैं। मैं तो चूंकि गांव से आता हूं और गांव से जुड़ा हुआ हूं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता, इसकी अपनी एक सोच, एक अपना तरीक़ा है, एक अपने हालात हैं, एक सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। लेकिन जो आबादी ज़्यादा है उनके अपने अलग हालात और वो हैं। लड़का इस उसमें होता है कि कैसे उसकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट बने, मिले, एग्ज़ाम पास करे, या कोरोना का चक्कर फैल जाए तो बिना एग्ज़ाम के ही उसको पास कर दिया जाए, उसको लगाए और उसका पासपोर्ट बने, और पासपोर्ट बनने के बाद जो है वो बाहर निकल जाए। लड़कियां मुमताज़ साहब जो मेरा तज्जिया इसलिए ज़्यादा पढ़ रही हैं कि तालीम हासिल करने का जज्बा हमारे अंदर है, हम हासिल करना चाहते हैं। हम अगर पेरेंट हैं तो हासिल कराना चाहते हैं, मगर मजबूरी ये है कि हमारी हालात हमारे इजाज़त हमको नहीं दे रहे हैं। बच्चियां चूंकि घर में हैं, बेटा तो पासपोर्ट बनवा के चला गया बाहर, अब हमारे हालात बेहतर हो गए तो बच्चियों को हम कंटिन्यू करा रहे हैं। बाकी वो तो बात के मसाइल हैं कि शादी ब्याह का मसला, ये मसला, वो तो एक दूसरा एक एस्पेक्ट है, एक इस पे गौर होना चाहिए। दूसरी बात कि कोई भी वो अपने जानेसारों का चले हैं इम्तिहान लेने, सरे फहरिस्त मेरा नाम है, अब देखिए क्या हो। मसला ये है कि मैं तो शायद ही कोई ऐसी तालीम पे मीटिंग रही हो, इस पूरे 50 साल ज़िंदगी की बात करता हूँ, जब से मैंने होश संभाला, कि उसमें यह ना होता हो कि तालीम इदारे कायम करो, ये काम वो काम, हमको अपने तालीम इदारे कायम करना चाहिए।
मैं ये कहता हूं कि यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे इनकार नहीं कर सकते। वो तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी कहे कि सच बोलना अच्छी बात है, तो हम कहें हाँ अच्छी बात है। मतलब कुछ बात ऐसी होती है सब इनकार नहीं कर। तालीम इदारे खुलने चाहिए सबको ताकि आसानियां हों। लेकिन मुमताज साहब, आप तो जा चुके हैं, जो एलमानिस पे आपने खाना खाया था, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में 2-2 डिग्री कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज है, 4-4 इंटर कॉलेज हैं, लेकिन तालीम तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज है जो उससे हटकर के हम कोशिश करें। हम ज्यादा जोर देते हैं तालीमी इदारे कायम करने पर और होने लगते हैं। अब तालीमी इदारे 2 तरह के हैं। एक तालीम इदारा तो यह है कि ये मेरी जायदाद है, मेरी जमीन, मेरा सरमाया, एक पैसा न किसी से लेना न देना। ठीक है, मैंने किसी से लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से, अपने ताल्लुकात की बिना पर रात के अंधेरे में, न वो कह रहा है न मैं कह रहा हूं, वो एक अलग बात है, लिया तालीम को ही दिखा करके। लेकिन है मेरा 100%। मैं चाहे 1000 फीस रखूं, चाहे 1 लाख फीस रखूं, लेकिन मैं वहां इख्तिलाफ करता हूं कि 100 रुपये आप दीजिए, 20 रुपये आप दीजिए, 50 रुपये आप दीजिए, 500 आप दीजिए, लाख आप दीजिए। लेकिन 10 रुपये से लेकर के 1 लाख तक जो भी चंदा मैं लाया हूं, यह कहने के लिए कि देखिए साहब, मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं और हमको अदारा खोलना है तालीम, मुसलमानों की तालीम के लिए। यह बैनर जिसके तहत हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुसलमानों के पस मंजर में ही कर रहे हैं। मतलब तालीम पे जब आप कॉन्फ्रेंस करें और हाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब हों, तो तालीम का एक कॉन्सेप्ट दूसरा होगा और हमको तालीम के उस कॉन्सेप्ट में दूसरी बहस करनी पड़ेगी। तब फिर मॉडर्न एजुकेशन क्या है, यूनिवर्सिटीज में तालीम कैसी है, कैसे तालीम दी जानी चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इस पे। लेकिन यहां पर बहस दूसरी है। हम तालीमी अदारे तो वो जो है, वो चाहे 1 लाख फीस रखें, चाहे 10,000 फीस रखें। अदरवाइज एक तबका तो वो है, एक सर्टेन, जो भागता है रोजी रोटी की तलाश में और उसके हालात नहीं है। एक तबका बहरहाल वो है जो उसकी अहमियत को नहीं समझता, उसको बताने की बहरहाल जरूरत है। और घर वालों को बताने की जरूरत है कि तुम्हारे 5 लड़के, 2 लड़के बाहर चले गए, अब हालात ठीक हो गए, तो तीसरे चौथे को जब भेजो, जब पढ़ा लो। अब जो अदारे इससे कायम होते हैं, 100 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ, 1 लाख लाओ, मुसलमानों के लिए तालीमी अदारा कायम करना है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखो, ये देखो, वो सब बड़ा लंबा मसला है। तालीम पे कभी सिर्फ तालीम पे कॉन्फ्रेंस कीजिए, मुमताज साहब, तो बात होगी, करना चाहिए आप जैसे लोगों को। उन तालीमी अदारों का क्या हाल है, कभी कोशिश की, जानने की कोशिश की? साउथ की बात हमने कर दिया, मैं ईमानदारी की बात करता हूं, मैंने साउथ में जाकर के इंक्वायर करने की कोशिश नहीं की है, जाने का इत्तेफाक तो रहा है। ये बताएंगे और लोग क्या हालात हैं। महंगे तो हैं, सब वैसे नहीं है जैसे नजर आते हैं, इतना तो मैं बता सकता हूं। जब वो तालीम के फरोग के लिए नॉर्थ में आए तो कुछ लोगों से मेरा कन्फ्रंटेशन हुआ कि वहां हम भेजे, तो उन्होंने कहा कि एक मिसाल दे रहा हूं कि 5,000 खर्च है, आप 3,000 भेज सकते हैं। हमने कहा 3 हो तो हम 2,000 में ही पढ़ा देंगे। मैं आपके सामने एक सवाल कर छोड़ रहा हूं, सोचिएगा जब बिस्तर पे जाइएगा। तालीमी अदारा खोलना यकीनन जरूरी है, लेकिन तालीमी अदारे खोल करके हम क्या करेंगे अगर उसमें हमारी तादाद ही पूरी नहीं है? हमने यहां एक तालीमी अदारा खोल दिया, 100 रुपये लाओ, 1 लाख रुपया लाओ, चंदा लेकर के मुसलमानों के नाम पे चंदा लिया, उसमें तालीम कौन ज्यादा हासिल कर रहा है? मेरी एक आदत रही है कि मैं जब जाता हूं कहीं और जरा वो रहता है तो पूछ लेता हूं कि यहां पर परसेंटेज क्या है। तो नाम है इस्लामिया इंटर कॉलेज,
और मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं 10%। 100 साल पुराना कॉलेज। क्यों तालीमी अदारा कायम करने की बात कर रहे हैं? पहले वो तो हासिल है, उसमें तो करो। हमारा अदारा, हमने चंदा किया, खून पसीना बहाया, हमने अदारा कायम किया, और हमारे अदारे में तालीम 90% अखियार हासिल करें, मुझे उस पर एतराज नहीं है। मिलीजुली तहजीब के लिए होनी चाहिए, के लिए जरूरी है कि एक मिलीजुली संस्कृति जिसे कहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो भी हो। बट लिसन, व्हेन मेजॉरिटी इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। हमारे तालीमी अदारों में अगर हमारी अक्सरियत नहीं होगी तो एवरीथिंग इज गॉन। क्यों आप? और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे सरकारें पड़ी रहती हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तक तमाम तर कोशिशों और खराबियों के बावजूद भी हम अक्सरियत में हैं। सीधी सीधी बात, मेरे पास लिस्ट है। मैं, हमारे एक दोस्त है, अंबेडकर नगर की बात है, ये हमने हमीरपुर की बात की, इतना मैं बता देता हूं। वो यहां पर तशरीफ लाए, कॉन्फ्रेंसों में मिलते थे, हमारे दोस्त हैं, अपने अदारे में जाने की दावत भी देते थे। एक बार तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम बगल के जिले में गए थे, उन्होंने वहां कहा कि नहीं आपको चलना, मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा, और हम बहुत सारे लोग अलीगढ़ियंस थे, वहां गए। यहां कॉन्फ्रेंसेस में मिलते थे, तालीमी कॉन्फ्रेंसेस में मिल्लत के बारे में कॉन्फ्रेंस होती थी, और यह होता था कि कहां से कौन सी एजुकेशनल सोसाइटी है जो फंड दे रही है, वहां से फंड भी हासिल किया जाए, और सरकार वगैरह वगैरह, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जब मैं गया तो हस्बे आदत मैंने पूछ लिया कि भाई व्हाट्स परसेंटेज? कहने लगे कि 6-7%। तो मैंने कहा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10%। बोले नहीं नहीं 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7 मुश्किल से। चलिए साहब, मतलब फिर ज़रूरत क्या है कि आप उन अदारों से जो अक़लियतों के तालीम के फ़रोग़ के लिए पैसा दे रहे हैं उनसे हासिल करें, तालीमी कॉन्फ्रेंस में आएँ, मिल्लत की नुमाइंदगी करने की बात करें। आप तालीमी अदारा कायम कीजिए, खुला हुआ है मामला, बिजनेस कीजिए। These institutions have become a place of business, a center of business. बहस कीजिए ना। वो अल्फाज में इधर उधर से करके वो तो सुन ही रहा हूं मैं। और सुनिए, जब मैं अंदर दाखिल हुआ, बैठा, दाएं बाएं नजर पड़ी, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर थी। न आजाद थे, न मोहम्मद अली जौहर थे, कोई नहीं था। गांधी नेहरू भी नहीं थे, अम्बेडकर भी नहीं थे, ये भी बता दूं आपसे। एक तस्वीर थी 3 फुट लंबी और गालमन 2 फुट चौड़ी। मैंने इंच से तो नापा नहीं, कि मेरे का अंदाज ये है, और वो सरस्वती की थी। मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा अदारा। यहां पर हो सकता है बैठे हुए हो, मैं उसको दोहराता हूं, पुरानी बात हो गई, ये तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूं ना। अब तो 8-9 साल हो गए, उसके पहले उस वक्त की बात है। मैं आजमगढ़ में, यहां हो सकता है कि हमारे भाई आजमगढ़ के हों, मुझे शिवली कॉलेज में उन्होंने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट, शिवली डे के ऊपर। मैंने हजर रवायत पूछ दिया, इफ्तिखार साहब प्रिंसिपल थे वहां पर, अलीगढ़ियन है, हमारे जूनियर, 2 साल 4 साल। अलीगढ़ में इसका बड़ा लिहाज होता है, मेरा सीनियर मुझे मिलकर डांट सकता है, मैं डांट खाता हूं अभी भी। तो मैंने उनसे पूछ दिया, मैंने कहा कि क्या परसेंटेज होगी यहाँ पर? चाय पी रहे थे प्रोग्राम से पहले, कहने लगे 30-70। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो निसार जराजपुरी साहब मेरे बगल में बैठे थे, उनका जफरुद्दीन भाई, जो मेरा इनिशियल नाम है, जेड फॉर जफरुद्दीन, जेड के फैजान लिखता हूँ। जफरुद्दीन भाई आप गलत समझ रहे हैं, 30 हम हैं। तो रियली मैं आई वॉज शॉक्ड
वो हो क्या रहा है शिवली कॉलेज के अंदर? शॉकिंग मेरे इसलिए भी था कि मैं यहां की, अब वो जीवन में बात दूसरी हो जाएगी, पॉलिटिकली एक्टिव रहा, यही कह सकता हूं, इलेक्शन लड़ने होने के बाद छोड़ दीजिए, और यहीं शिवली कॉलेज में आता हूं, यहीं गेस्ट हाउस में ठहर के चला जाता हूं। मुझे इतना इल्म नहीं, अपने ऊपर भी लानत भेजी मैंने, और शॉकिंग मेरे लिए था 30%। प्रोग्राम में मैं गया, 2% 4%, 2-4 मिनट के बाद मैं घूम करके वहीं आ गया। ये तो अलीगढ़ की देन है, और मेरी पूरी तकदीर उसी पे रही। मैंने कहा कि अगर कोई समझता है, वहां हिंदू भी थे, हिंदू भाई हमारे, मैंने कहा अगर हमारे हिंदू भाई ये समझते हैं कि आई एम कम्युनल, यस आई एम, मैं डिफेंसिव पॉलिटिक्स का आदी नहीं हूं, बदकिस्मती से एक जुमले में बात कहता हूं कि आज हमारी डिफेंसिव पॉलिटिक्स चल रही है, छोड़िए उसको, देयर इज अदर टॉपिक। और मैंने कहा कि अगर यहां पर हमारी अक्सरियत होती तो बंदे मातरम के पढ़ाए जाने का सवाल न उठता, न किसी लड़के का कत्ल होता, और न कत्ल होता, न आजमगढ़ में दंगा होता, और मकानात जलते, दुकानें जलती। बात करते हैं 24%, 32%, 20%, 12%, पता लगाइए जाकर के। सलाम साहब बैठे हैं कमसारो बार के का जो आपका स्कूल है, उसमें हो सकता है कि इलाका ऐसा है कि आपकी अक्सरियत हो, लेकिन कितने % है देख लीजिएगा। जितने भी कॉलेजेस आप इस तरह के देखिए, शेरवानी का कॉलेज, साहब का कॉलेज एटा में, शफकी साहब बैठे हैं, पता लगाएं, अभी फोन करें। ज्यादातर कॉलेजेस में अभी अक्सरियत जो है स्टाफ में मुसलमानों की है, यह फायदा तो है। मैंने इतराज किया, एक साहब ने कहा कि साहब अक्सरियत है तो कम से कम हम लोगों के स्टाफ में तो फायदा हो जाता है, मैंने कहा कि पैसा इकट्ठा करके बिजनेस करने की बात करो, वहां मुसलमानों को फायदा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के। तालीमी अदारा इसलिए हम कायम करें कि हम स्टाफ में वहां पर रहेंगे, ज्यादा क्लर्क ज्यादा, वहां पर भी भर्ती जो है अगर जेड के फैजान की कर दी होगी तो शर्मा जी की कर देंगे, क्योंकि शर्मा जी हमसे 5,000 लाख रुपया लेंगे तो हम इलियास मलिक को भी कहेंगे, मुमताज साहब भी कहेंगे, अफसर वासिफ साहब से भी कहेंगे, हमारे दोस्त हैं, सबसे कहेंगे। और शर्मा जी 5 लाख की जगह 10 लाख देंगे, कहेंगे नहीं। तालीमी अदारों में स्टाफ में भी धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा है। मेरी 20 बात एक लंबी लिस्ट है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा और कोई बात खत्म करूँगा। मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं क्या अर्ज़ करूँ, तो एक चीज़, दूसरे जितने भी हमारे तालीमी अदारे हैं, दूसरों पे तो अख्तियार नहीं, लेकिन हमारे अपने तालीमी अदारों पे हमारा जो परसेंटेज छोड़ अख्तियार है। सर सैयद कहते थे कि मेरी तालीम किसी काम की नहीं अगर उसके साथ तरबियत ना हो। तरबियत के माने ये नहीं है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया आगे, कि 2 जानों होकर के तालिब इल्म बैठे और आपकी हाँ में हाँ मिलाए। इसकी वजाहत की बहुत ज़रूरत है, आधा घंटा ज़रूरी है। ये तो सर सैयद कह रहे हैं, ये तो बंदर को भी सिखा दिया जाता है, ये तो बंदर को भी सिखा दिया जाता है। तालीम के माने, तरबियत के माने हैं कि हम खुले दिल से बैठें। अब ये तो मैंने उनका कोट किया था, ये उनका जो कोट है उसका मैं मतलब बता रहा हूं जो उन्होंने लिखा है। एक खुले माहौल में बैठें जहां पर हम एक दूसरे से हमारा एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो, हम समझें, हम बहस करें। वो तालीम नहीं कि बहस की गुंजाइश नहीं, जो कह दिया सुनो। ये जरूरी है। बच्चा जो सीखता है दर्जा हाई स्कूल, दर्जा 8, 10 वगैरह में, तो द स्कूल्स आर ए प्लेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। सारी खुराफात की जड़ तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बड़ी खुराफात की जड़ यह है कि तालीमी अदारों में तारीख गलत पढ़ाई जाती है।
औरंगजेब उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता था जब तक इतने हिंदुओं को न मरवा दे कि उनके जनेऊ का वजन 1 मन हो। ये पढ़ाया जाता था, ये इन कानों में आवाज़ आई है। अब तो माहौल बड़ा गंदा हो गया है, जब गंदा नहीं था तब मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, जो लिखा हुआ नहीं था मगर वो पढ़ाते थे। जब आप ये बताएंगे कि औरंगजेब का सिपा सालार राजा जय सिंह था, जब आप ये बताएंगे कि काबुल का गवर्नर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को बनाया था, जब आप बनाएंगे डोंट बी डिफेंसिव, यस, अगर कहीं इसका सबूत मिलता है तो तोड़ा मंदिर तो इसलिए तोड़ा कि औरंगजेब के जमाने हुकूमत थी, अपने बाप को भी जेल के अंदर कर दिया, भाई को मरवा डाला, एक भाई को नहीं छोड़ा। दारा शिकोह भाग रहा था, उसको गुजरात से पकड़वा करके यहीं मरवा करके घुमा दिया है दिल्ली के अंदर। मुराद को मरवाया जिसकी मदद से दारा शिकोह को किया था, उसने मंदिरों को जायदाद दी, उसकी एक लिस्ट है। जब ये पढ़ाएंगे तो वो सोचना तालिब इल्म के ज़हन पर दूसरा असर मरतब होगा। इसलिए मैं अपनी बात को शार्ट में ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि ये सब बातें लोगों के सामने आए। मुज़ाकरा आपने रखा, बहुत अच्छा किया, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इलियास साहब की कोशिशों को सराहता हूँ, इलियास साहब को मुबारकबाद उनकी किताब के लिए पेश करता हूँ। मैं तो आपके यहाँ बैठ कर के आपके साथ सुनने के लिए आया था। ये मोहब्बत है मुमताज़ साहब की, मुझे ना उन्होंने यहाँ से वहाँ कर दिया बल्कि यहाँ बोलने के लिए कर दिया। आई एम नॉट ए स्पीकर, आई एम इंट्रूडर, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।